सर्दियों में मूली खाना फायदेमंद होता है, लेकिन कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब हम मूली खाते हैं तो उसके बाद हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, डकार और गैस निकलती है, जिसकी दुर्गंध झेली नहीं जाती। इस चक्कर में हम मूली खाना अवॉइड ही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा करना मूली के अनगिनत फायदों से दूर जाना है। आयुर्वेद में मूली को औषधि माना गया है। इसे कैंसर रोधी और पेट से जुड़ी अनगिनत बीमारियों के लिए औषधि माना गया है। हम जानते हैं, आप कहेंगे हम ये सब जानते हैं, लेकिन करें तो करें क्या। मूली खाने के बाद जो दुर्गंध आती है, उसका क्या करें। तो चलिए जानते हैं मूली का सेवन कैसे करें जिससे इसकी दुर्गंध ना आए। अभी सर्दियां है और इस वीडियो को देखने के बाद आप सलाद में, पराठों में और अचार में मूली खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मूली दिखने में भले ही एक आम सब्जी लगे, लेकिन फायदों के मामले में बहुत खास है। ये सर्दियों की खास सब्जी है और क्रूस वाली सब्जियों में शामिल है। क्रूसीफेरस सब्जियों पर एक स्टडी हुई थी, जिनमें पाया गया कि इन सब्जियों में ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के साथ मिलाने पर आइसोथियोसाइनेट्स में टूट जाते हैं और कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों और ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद करते हैं। हाँ, इन क्रूसीफेरस सब्जियों का स्वाद थोड़ा तेज होता है और ऐसा होता है इनमें मौजूद ग्लूकोसाइनोलेट्स नाम के एक सल्फर की वजह से। तभी जब आप मूली का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपकी नाक में तेज जलन सी होती है, पानी निकलने लगता है। दरअसल ये आपके नाक में जमी म्यूकस पर जबरदस्त काम करता है। इसलिए सर्दियों में मूली का सलाद जरूर खाना चाहिए। सर्दी खांसी जुकाम से बचाने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मूली खाना बहुत फायदेमंद होता है। इसका सलाद या अचार आपको इन्फेक्शन के खतरे से बचाता है। सर्दियां हैं और सर्दियों में दिल की सेहत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर आप पूरी सर्दियां मूली का या इसकी नरम पत्तियों का सेवन करते हैं तो ये आपको हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना से भी बचाता है। इसमें मौजूद शक्तिशाली एंटी डायबिटिक गुण ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं। इसमें कोएंजाइम Q10 भी होता है। इसलिए जब आप मूली को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो शरीर में डायबिटीज बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। पेट और पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए, जैसे कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अपच के लिए तो मूली बहुत फायदेमंद है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी और पानी भरपूर होता है। आंतों की सफाई करने के साथ साथ मूली पाचन संबंधी समस्याओं में आपकी मदद करती है, जिससे मल में कड़ापन नहीं आता। इसलिए पाइल्स यानी बवासीर के रोगियों के लिए मूली वरदान है। सेहत के जानकारों का कहना है कि मूली में एंथोसायनिन नामक यौगिक होता है। ये पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित करने, हार्ट ठीक से काम करे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, लो ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से ये ब्लड फ्लो में सुधार करता है। अब सवाल है, आप मूली का सेवन करें कैसे, जिससे आपको इसके फायदे तो मिले ही, साथ ही शर्मिंदगी भी ना हो। तो नोट करें, आप कभी भी आयुर्वेद के सबसे जरूरी सिद्धांत यानी कि विरुद्ध आहार के विरुद्ध ना जाएं। आपको मूली का सेवन कभी भी करेला या संतरे के साथ नहीं करना है और ना ही शहद के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेट में दर्द हो सकता है। मूली को दही के साथ भी ना खाएं, ना ही दूध के साथ इसे लेना है। मूली को कभी भी खाली पेट ना खाएं और इसका सेवन हमेशा कुछ खाने के बाद ही करें, क्योंकि अगर आप इसे भोजन से पहले करते हैं तो ये पचने में भारी होता है। ध्यान रखें, मूली का ज्यादा सेवन ना करें। मूली का ज्यादा सेवन करने से भूख में कमी और घुटन का अनुभव हो सकता है। ध्यान रखें, मूली का सेवन हमेशा दोपहर में करें। दोपहर में मूली का सेवन 3 बजे से पहले ही कर लें। दिन में मूली उष्ण प्रकृति की हो जाती है और उसके बाद यानी शाम को ये अभिसंधि प्रकृति की हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार शाम के समय मूली का सेवन करने से त्वचा के अंदर की तरफ के सूक्ष्म छिद्र बंद हो जाते हैं और पेट में गंभीर विकार उत्पन्न कर सकते हैं। बेहतर यही है जब आप भोजन के बीच में या भोजन समाप्त करने पर ही मूली का सेवन करें। सेंधा नमक के साथ मूली का स्वाद लें। मूली का सेवन करने के बाद कभी भी
पानी ना पिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मूली के अनगिनत फायदों के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट से भी बचे रहेंगे। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आप सर्दियों में मूली का सेवन कैसे करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेहत ही असली खजाना है।